हंसते हुए आदमी से कोई क्राइम कहो तो उसे क्राइम नहीं हो सकता है, वो बलात्कारी नहीं हो सकता है, चोर नहीं हो सकता है, पॉकेटमार नहीं हो सकता है। तुम जितने गंभीर रहोगे, जितने अपने को हाईटेक करोगे, उतने बीमारियां आएगी तुम्हारे अंदर। बहुत जीवन, हजारों हजार जीवन अपने मन से जिए हैं, दुख भोगे हैं। यह जीवन आपके आदेश से मैं जीना चाहता हूं। टेंशन तुम लेता है, तुम टेंशन से अपने ऑफिस में काम करो, देखेगा सब ऑफिस वाला टेंशन ले लेंगे। साधना यही है, गुरु भक्ति यही है, दक्षिणा यही है। तुम तीनों जहां जाओ खूब हंसो। आ गया हंसने वाला लाफिंग बुद्धा, उसको कहा गया लाफिंग बुद्धा, नाम सुना है ना। वे दोनों उसके महात्मा थे, कहे कि यार जाते जाते मजा आ गया तुम्हारे साथ। उपाय यही बता रहे हैं बच्चा कि हंसते रहो। कन्फ्यूशियस ने 3 शिष्य तैयार किया, यहीं से बात खत्म करेंगे। 3 शिष्य तैयार किया, कहा गुरुजी आदेश, कहा कि तुम दोनों मेरा आदेश मानेगा। बस बहुत जीवन अपने मन से जिए हैं, यह जीवन आपके मन से जीना चाहते हैं। कहा कि ठीक, कहा कि बिल्कुल। बहुत जीवन, हजारों हजार जीवन अपने मन से जिए हैं, दुख भोगे हैं, यह जीवन आपके आदेश से मैं जीना चाहता हूं। जैसे राम ने अपने गुरु का आदेश से जिया, कृष्ण ने अपने गुरु का आदेश से जिया जी। अच्छा, इंडिया की बात कर रहा था तो मैं यह चीन में हूं, मेरा आदेश है तुम तीनों सामने बैठो। बैठ गया, तुम दोनों जोर से हंसो एक साथ। तीनों को हंसने लगा। कन्फ्यूशियस काम करने लगा। गुरुजी इधर उधर गए, फिर चुप लगे। अरे हम बंद करने के लिए कहे हैं, हंस। दिन भर बैठाकर हंसाते रहा। हम बंद करने के लिए कहे हैं, गुरु का आदेश मान, हंस। दिन भर हंसाते रहा, खाना वाना कुछ नहीं खिलाया। दिन भर हंसने का परिणाम है उसका ईच सेल्स ऑफ योर बॉडी में वह स्माइलिंग चला गया, हंसी चला गया। अब नहीं चाहते हुए भी वह चलते फिरते हंसने लगा सब। कहा कि तुम्हारा भजन यही है, प्रचार यही है। लोग इतने टेंशन में आ गए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, इतने लोग जो हैं तनाव में आ गए हैं, आने वाला समय में और आ गए हैं। तुम लोग का प्रचार यही है, साधना यही है, गुरु भक्ति यही है, दक्षिणा यही है। तुम तीनों जहां जाओ खूब हंसो। जब लोग आएंगे तुम्हारे इर्द गिर्द तो हंसने लगेंगे, रोएंगे, आएंगे हंसने लगेंगे। जब भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो तुम वहां से कले से घसक जाओ, निकल जाओ। तुम वहां जाकर हंसो जहां लोग रोते हो, कुछ मत बोलो, हंसो। तीनों ने अपने पूरे जिंदगी यही शपथ ले लिया। और वह कन्फ्यूशियस के तीनों शिष्य जो है जहां जाता हंसता। द्वारिका में आया, हंसने लगता। लोग इकट्ठा हो गए, अरे हंस रहा है, अब कितना दिन तुम चुप रहेगा। रखने वाला हंसने लगता है कि नहीं हंसने लगता है। लाफिंग भी एक रोग है, रोना भी एक रोग है। तुम रोने लगो, तुम्हारे आने के लिए रोने लगेगा, यह रोग है। कोरोना से भयंकर रोग है। टेंशन तुम लेता है, तुम टेंशन से अपने ऑफिस में काम करो, देखेगा सब ऑफिस वाला टेंशन ले लेंगे। मैं आज टेंशन से बात करता हूं, जिस दिन आप हमारे आश्रम के सब लोग टेंशन में हो जाते हैं। यह रोग है। जो भी सुन रहा है अपने घर पर, वह तीनों भक्त जो है क्या करे, जहां जाते थे पूरे शहर में खूब हंसते थे। तो अब तो कुछ दिन में हल्ला हो गया, पेपर पत्रिका मीडिया सब जान गया। आ गया हंसने वाला लाफिंग बुद्धा, उसको कहा गया लाफिंग बुद्धा, नाम सुना है ना। 3 ज्यादा लाफिंग बुद्धा कहलाया। तू लोग फोटो तो लेकर रखता है लेकिन कहानी नहीं जानता है। दिस 3 पर्सन आज लाफिंग बुद्धा। जहां जाता हंसने लगता, जिस शहर में जाता हंसने लगता, खाना वाना नहीं मांगता। जब देखता भीड़ इकट्ठी होती, सब भीड़ हंसने लगती, तो तीनों इशारा करता और धीरे से भीड़ से निकल चल देता, आगे हंसते हुए चला जाता। हंसा दिया पूरे दुनिया को। तुम लोग उसकी फोटो लेकर रखते हो, कहते हो लाफिंग बुद्धा है। लाफिंग बुद्धा रहने से तुम लाफिंग नहीं करोगे। आशा जी के घर भी देखे हैं लाफिंग बुद्धा रखी है, इसलिए कहीं हूं लेकिन हंसती नहीं है। रेकी में लोग बताते हैं लाफिंग बुद्धा रखो। अरे लाफिंग बुद्धा रहने से तू लाफिंग होगा क्या? तुम खुद लाफिंग बुद्धा बनो ना भाई। मैं तुझे आज निमंत्रण दे रहा हूं, तुम लाफिंग बुद्धा बनो। जब एक मरने लगा तो कहा कि अच्छा एक मर रहा है, तब देखते हैं रोता है कि नहीं रोता है। जब मरने की एक को मर रहा था तो कहा कि 2 को एक चिट्ठी लिख करके दे दिया, शरीर छोड़ दिया। चिट्ठी पढ़ा तो लिखा था कि मेरा वस्त्र मत बदलना, मुझे नहवाना मत, स्नान मत कर। वस्त्र बदला जाता है ना,
मजल कफन, मेरा वस्त्र मत बदलना, स्नान मत कराना, मेरी लाश को ज्यों को त्यों ले जा करके श्मशान घाट पर अग्नि संस्कार करना। लिख गया था अपना विल। अब क्या करें लोग? चीन के बहुत लोग आए देखने के लिए कि अब तक मरा है, दूसरा दो रोता होगा, रोने देखने के लिए आया, लेकिन दोनों ठठाकर हंस रहा। अरे तू अपने पहले चला गया हम लोग को छोड़कर, अरे हम लोग को साथ ले चलता है यार। खूब हंस रहा है, यही कह रहा है, अरे इतनी जल्दी क्या थे यार तुमको जाने की, साथ साथ गुरु दक्षिणा लिए साथ साथ चल रहे हैं यार। दोनों हंस रहा है। कहा कि तो बड़ा अभी भी हंस रहा है। अब लोग हंसते हुए शमशान घाट पर कहा कि इसे स्नान तो कराओ कि नहीं, देखो लिखा है अपना विल। नहीं, ले जाकर के ज्यों ही श्मशान घाट पर रखे, मुखाग्नि में लगाएंगे ना, अग्नि लगाए तो लगाए, तब देखते हैं कि उसके सबसे डेड बॉडी से छुरछुरी निकलने लगा, पटाखा निकलने लगा। सब लोग खूब जोर से हंसने लगा श्मशान घाट पर। कहा कि देखो अंत में जाते जाते हंसाने का मौका दिया, इसलिए कहा कपड़ा मत बदलो। मरने के पहले जान गया था, अपने पॉकेट में छुरछुरी रख दिया था, पटाखा रख दिया था। सब जो आतिशबाजी करते हो ना तुम लोग, वो सब अपने वस्त्र में जगह जगह छिपा लिया था। तो आग जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे छुरछुरी छूटेगी कि नहीं छूटेगी, पटाखा छूटेगा नहीं छूटेगा। अब पटाखा छूटने लगा, सब भागे दूर दूर। और फिर हंसने लगे। कहा कि यार वे दोनों उसके महात्मा थे, कहे कि यार जाते जाते मजा आ गया तुम्हारे साथ। तो देखो हम भी वही कहते हैं कि तुम लोग भी रहते रहते मज़ा आ जाए ज़िंदगी में तो कितना मज़ा आ जाएगा। तुम लोग हंसते रहेगा, हमारे यहाँ आएगा तो हम भी हंसने लगेंगे। अब तुम रोते हुए आता है, गुरुजी का है बच्चा माई पितनी मार दिया है। अब गुरुजी क्या करे भैया? अरे गुरुजी आपको चिंता नहीं हो रहा, जरा कुछ उपाय तो बताइए। उपाय यही बता रहे हैं बच्चा कि हंसते रहो, लाफिंग बुद्धा बनो। देखो हंसते हुए आदमी को एक बात समझ लेना, हंसते हुए आदमी से कोई क्राइम क्या हो तो उसे क्राइम नहीं हो सकता है, वो बलात्कारी नहीं हो सकता है, चोर नहीं हो सकता है, पॉकेटमार नहीं हो सकता है। जितने गंभीर रहेगा उतने ही कुकर्म करेगा। हंसता हुआ आदमी कोई क्राइम नहीं कर सकता है, मुस्कुराता हुआ आदमी क्राइम नहीं कर सकता है। ये आजमा लो।